तूने उस परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोदी का बालक बना दिया। कितना बड़ा सौभाग्य है यशोदा का। इन कथाओं से हमें क्या सीखना है, क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर जिस दिन भी यशोदा जैसा भाव प्रकट हो जाएगा, उसी दिन कन्हैया हमारे आंगन में प्रकट हो जाएगा। कुछ बनो तो सही, उसके लिए कुछ करो तो सही। कौशल्या दशरथ जैसा भाव जिस दिन हमारे अंदर प्रकट होगा, रामलला हमारे आंगन में भी खेलेगा। क्यों नहीं खेलेगा? लेकिन भाव की प्रधानता है। लाला के जन्म की खुशी में आज बाबा नंद ने इतनो दान कियो, इतनो दान कियो, नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मत बौरी, देखत मोह लुटाए दियो, बची छचिया बछिया न पिछोरी। धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्यो समलंकृते। 1,00,000 गाय तुरंत बाबा नंद ने लाला के जन्म की खुशी में साधु ब्राह्मणन को दान कर देनी। महाराज महापुरुष गाते हैं, वर्णन आता है कि 7 पहाड़ बनवाए तिल के दान को। महाराज जी बड़ा महत्व तो है। 7 पहाड़ बनवाए बाबा नंद ने तिल के, और उन पहाड़ों को सुवर्ण से मढ़वा दिया, तब उन पहाड़ों का दान किया। आज बाबा नंद के दरवाजे जो याचक आया, वो दाता बन करके गया। आज भिखारी भी ब्रज में दाता है। क्यों? क्योंकि जो कछु नंद बाबा के द्वारा ब्रजवासी को प्राप्त भयो, वह धन को ब्रजवासी अपने घर नहीं ले गए, वहीं लाला के ऊपर न्योछावर करके सज्जनों वहीं लुटा गए। क्यों? क्योंकि केवल बाबा नंद को ही नहीं, आज सब ब्रजवासियों को ऐसा लग रहा है जैसे गोपाल मेरे घर में पधारे। सब ने लाला को उत्सव ऐसे ही मनाया, यही भाव लेकर के। और आश्चर्य देखिए, बाबा नंद ने तो संकल्प लीनो कि आज मैं इतनो दान करूंगा, इतनो दान करूंगा, इतनो धन लुटाऊंगा कि मेरे खजाने में एक हु कौड़ी ना बचे। क्यों? सोचने लगे खजाने में जब तक धन रहेगो, मन याही में अटक्यो रहेगो, गोविंद से प्रेम नहीं करने देगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। जो दौलत में चकनाचूर हैं, वो प्रभु से बहुत 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 दूर हैं, बहुत दूर हैं। भगवान से सच्चा प्रेम तो वही कर सकता है जिसने भगवान के ऊपर अपना सर्वस्व पहले ही न्यौछावर कर दिया हो। अब उसके पास प्रेम के अलावा कुछ नहीं है, वही सच्चा प्रेम करेगा। बाकी दौलत वाले लोग तो भगवान को अपने हाथ का खिलौना समझते हैं नहीं वो किसी के हाथ का खिलौना, वो तो तोलते हैं। ये तोलने की चीज नहीं। और खैर मनाओ कि ठाकुर जी धन से प्राप्त नहीं होता, नहीं तो ये संसार में जो धनी लोग हैं, ये रोज भगवान को बाजार में बेचते और रोज भगवान को खरीदते। साहब कसर तो अब छोड़ना राखी, कुछ भी कर रहे हैं महाराज जी, धन के बल पर क्या नहीं हो रहा है। धर्म की दशा बिगड़ गई है, धर्म का स्वरूप खराब हो गया है। कारण सिर्फ और सिर्फ धन के अहंकार में व्यक्ति ने धर्म को तमाशा बना दिया है। धर्म धारण करने की चीज है, गाने की नहीं, बजाने की नहीं, दिखाने की नहीं। धर्म धारण किया जाता है, और जो धर्म को धारण करता है वो बहुत विनम्र होता है। विनम्रता जीवन में यदि है तो आपसे बड़ा धनी कोई नहीं, और सब कुछ होने के बाद भी यदि आप में विनम्रता नहीं है तो आपसे बड़ा कंगाल कोई नहीं। साहब सब कंगाल हैं हम, यदि विनम्रता नहीं है तो। बाबा नंद ने संकल्प लियो कि दान इतनो करूंगो, एको कौड़ी न बचे, सब कछु लुटाए दूंगो। पर आश्चर्य देखो, माता लक्ष्मी आकर के बाबा के खजाने में बैठ गई। साहब बाबा नंद इन दोनों हाथों से जितना दान लुटा नहीं पा रहे हैं कि उससे धन दूना होकर के खजाने में बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इससे ये सिद्ध हुआ
कि धर्म के कार्य में धन खर्च करने से दान कभी कम नहीं होता, अर्थात दान की वृद्धि, धन की वृद्धि दान से ही होती है, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। धन को बढ़ाना है तो दान करिए, और दान जहां आपको अच्छा लगे वहां करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। जहां आपका मन संतुष्ट हो, जहां दान देकर के आपको लगे कि हाँ मैंने धन अच्छी जगह पर लगाया, वहां तो, लेकिन दान करो। इस कलयुग में तो महाराज जी धर्म का एक ही चरण बचा है, वो दान का है। कलयुग में चाहो कल्याण तो मुख में नाम, हाथ में दान। इनने जगाए दो ने, एक बगल वाले ने, हाँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को नाम गाओ और ज़्यादा से ज़्यादा इन हाथन से दान करो। यही कलयुग में सरल सहज साधन है भगवत प्राप्ति का।